आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीन एक्सप्रेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को और सेंट्रल डोग्मा को। इतने सारे टॉपिक और सिर्फ एक ही लेक्चर में, हाँ, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड और रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट पॉइंट से, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है? पहले आप जीन समझे, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन। जीन क्या है? हमारे पास ये डीएनए है। डीएनए का एक फ्रेगमेंट जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं जीन। डीएनए का फ्रेगमेंट जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो वो जीन है। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेस करना। ये इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कैसे होगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। वो क्या है? वो असल में जीन एक्सप्रेशन है। वो कैसे? अभी इस डीएनए की ऐसे एक फ्रेगमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन है एक खास प्रोटीन के लिए, तो जब इस डीएनए से वो प्रोटीन बन जाए, इसको असल में बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। और ये है असल में जीन एक्सप्रेशन। जीन क्या था? डीएनए का फ्रेगमेंट था जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन थे। तो जीन एक्सप्रेशन क्या हुआ? उस इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेस होना। वो इंफॉर्मेशन की एक्सप्रेशन कैसे हुई? इन द शेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हुई। तो वो प्रोटीन जो बनेगा असल में वो क्या है? हमारा जीन एक्सप्रेशन है। सेकेंड टॉपिक हमारा प्रोटीन सिंथेसिस ही है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? असल में ये बाय मीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है। अभी वो कैसे होता है? अभी हमारा पॉइंट है प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके अंदर हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। सेकंड स्टेप हमारे पास है ट्रांसलेशन। पहले फर्स्ट स्टेप को समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि डीएनए मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस आपके सेल के अंदर होता है। तो ये डीएनए जो है इससे बनता है हमारा मैसेंजर आरएनए। पहले हम ट्रांसक्रिप्शन टर्म को समझ रहे कि ट्रांसक्रिप्शन टर्म है क्या। डीएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारे पास हो गया। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, पहले इसको समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ शॉर्टकट कहा कि डीएनए से आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अभी ये असल में जो होता है वो 1 2 3 फेजेस से होता है। नंबर फर्स्ट है इनिशिएशन, फिर उसके बाद एलॉन्गेशन, फिर उसके बाद टर्मिनेशन। इस तरह से बात जो है हमारा डीएनए से आरएनए बन जाता है। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। तो इनिशिएशन की तरफ आते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप जो है, जो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, या जो इनिशिएट करता है मैसेंजर आरएनए की बनाने को, वो हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम जो रिस्पांसिबल है इस इनिशिएशन स्टेप को स्टार्ट करने के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट को ढूंढेगा जिसको बोलते हैं प्रोमोटर साइट। और ये प्रोमोटर साइट को जब ये ढूंढता है तो फिर उसी प्रोमोटर साइट से 5'3" के डायरेक्शन में जो है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को ये स्टार्ट करवाता है। 5'3" डायरेक्शन आप लोगों ने समझना है जरूरी। ये एमसीक्यूज पॉइंट भी है कि 5'3" डायरेक्शन में जो है वो हमारी मैसेंजर आरएनए का बनना होता है। तो जैसे ही ये प्रोमोटर साइट को ढूंढता है डीएनए के ऊपर, फिर उस प्रोमोटर साइट को ये क्या करता है? अनजिप करता है, खोल लेता है। तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। ये हमारे पास होगा एंटीसेंस स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, और ये हमारे पास हो जाएगा सेंस स्ट्रैंड। तो ये जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है यहाँ पर असल में हमारा मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। अभी आरएनए पॉलीमरेज ने इन दोनों को जुदा कर दिया, और अभी यहाँ पर ये एक लूप बनाते हैं। ये लूप असल में बबल होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है। इन शॉर्ट, तो जब ये बबल बन जाए या ये लूप बन जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो यहाँ पर जो फ्रीली अवेलेबल नाइट्रोजन स्पेस होते हैं वो आकर के यहाँ पर बाइंडिंग करना शुरू कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो एंटीसेंस के ऊपर नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ हमारे जो दूसरे फ्रीली अवेलेबल नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन है, यूरासिल है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, जो भी है, क्योंकि अभी आरएनए बन रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पर थायमिन की बजाय यूरासिल लिखा। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास डीएनए के एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और आरएनए के लिए हमारे पास थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पर यूरासिल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यूरासिल आएगा। इस तरह से हमारी आरएनए की जो है 5 to 3 डायरेक्शन हमारी आरएनए की फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगी, और इस तरह से ये इलोंगेट करेगा। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है? इलोंगेशन है। फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा क्या? इनिशिएशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज ने प्रोमोटर साइट ढूंढा, उसके ऊपर इसने स्टार्ट करवाया 5'3" डायरेक्शन पर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, और वो धीरे धीरे इलोंगेट होता गया। तो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन। और फिर उसके बाद जो है लास्ट स्टेप हमारे पे क्या है? टर्मिनेशन। ये जो टर्मिनेशन है ये क्या होता है? असल में ये फिर टर्मिनेट हो जाता है, मुकम्मल तौर पर ये बंद हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व की गई टर्मिनेशन पॉइंट को वो इस तरह से हुआ है कि लास्ट में जो है एक ग्वानिन साइटोसिन का जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होती है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो असल में वो एक हेयर पिन का स्ट्रक्चर सा बनता है।
आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा जो फीमेल्स लगाते हैं हेयर में, तो वो जो हेयर पिन है उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है, तो जिसको बोलते हैं जीसी हेयर पिन। तो जीसी हेयर पिन जो है वो असल में यहाँ पर बनता है, जो इंडिकेट करता है टर्मिनेशन को। जब ये टर्मिनेट हो जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो मैसेंजर आरएनए है 5 to 3 डायरेक्शन में वो बन गई। अभी ये जो बन गई मैसेंजर आरएनए, ये अभी तक रेडी बिल्कुल नहीं है कि ये आ जाए साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर बनी है हमारी मैसेंजर आरएनए, अभी ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि ये आकर के साइटोप्लाज्म में आ जाए, तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी जरूरी है, जिसको हम पढ़ते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के नाम से जो हम जानते हैं। अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है? इसमें असल में दो तरह के काम होते हैं, एक है कैपिंग करना और पोली ए का टेल लगाना। क्या मतलब हुआ? हमारी जो 5 एंड है इस पर, इस 5th एंड पर क्या होता है, 7 मिथाइल जीटीपी का केप एक यहाँ पर लगाया जाता है, और इसके इस 3rd एंड पर जहाँ पर 3 हमारे पास हैं, इस पर होता है पोली ए का एक टेल, यानी कि बहुत सारे ए जो है वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ए यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ए, और यहाँ पर जो है 7 मिथाइल जीटीपी का कैप जो है वो यहाँ पर रख दिया जाता है। अभी तकरीबन ये सेफ हो गई है तकरीबन। इसके बाद थोड़ी सी एक और रीडिंग होती है इसके, ताकि इसका जो एक प्रॉपर मैसेज है वो आगे चला जाए। यहाँ पर होते हैं हमारे पास प्लाइसियोसोम्स, एंजाइम्स होते हैं जो स्प्लिटिंग करते हैं यानी कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को। रिमेंबर, हमारे पास ये जो आरएनए है इसमें कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं, बास फ्रेगमेंट्स, जिसको इंट्रॉन्स कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सॉन्स। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आरएनए है, इसमें दो किस्म के फ्रेगमेंट्स हुए, ये ब्लैक और ये ब्लू। अगर दिखाई दे रहे सो कि नॉट, सिंपल समझ लीजिए कि हमारे पास ये एक फ्रेगमेंट है, दूसरा फ्रेगमेंट है। एक फ्रेगमेंट का नाम होता है इंट्रॉन, INT में लिख रहा हूं, दूसरे फ्रेगमेंट का नाम होता है एक्सॉन, AX से मैंने लिखा यहां पर। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं असल में नॉन कोडिंग फ्रेगमेंट होते हैं या सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट इसको बोल सकते हैं। तो ये सेगमेंट क्या है, ये नॉन कोडिंग है। और एक सेगमेंट हमारे पास है एक्सॉन, जो कि असल में कोडिंग सेगमेंट है, जिसके ऊपर हमारा कोड अवेलेबल है। डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बना उसके ऊपर क्या होते हैं, कोड होते हैं फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। एक खास स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना होता है, उसके लिए स्पेसिफिक कोडिंग होती है उसके ऊपर। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आरएनए जिसके ऊपर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों मौजूद हैं। और अभी एक प्रॉपर कोड को बनाने के लिए सेल के अंदर क्या होता है, इस मैसेंजर आरएनए का बाइमिनोस्प्लाइसियोसोम्स स्प्लिटिंग होती हैं। ये जो इंट्रॉन्स हैं ये वाले, इनसे बाइमीन ऑफ दोज स्प्लिसियोसोम्स जो हैं वो हटा दिए जाते हैं, और फिर सिर्फ एक्सॉन्स रहते हैं, जिनके थ्रू फिर क्या होगा, एक प्रॉपर कोड जो है वो आगे जाएगा। अभी हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो रेडी है टू कम आउट टू द साइटोप्लाज्म, यहां पर भी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो जैसे ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसके लिए वेट कर रहे होते हैं राइबोसोम्स। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना बाय मीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अभी आएगा टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, इसके लिए यहां पर राइबोसोम्स वेट कर रहे होते हैं। अभी हमारा स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके भी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन कैसे होगा? सिंपल, जैसे ही मैसेंजर आरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में तो यहाँ पर राइबोसोम वेट कर रहा होता है। अभी मैं इस राइबोसोम को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारा राइबोसोम है, ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आएगा 3-5 के डायरेक्शन में ये आया, और इसका जो 5 एंड ये असल में यहाँ पर बाइंड करेगा किसके ऊपर, हमारे स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम। आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम्स के हमारे पास 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। तो ये आकर के स्मॉल यूनिट के साथ 5th एंड के ऊपर, कौन सा एंड, 5, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 to 3 में इसकी सिंथेसिस भी होती है, और 5 एंड जो है ये आकर के बाइंड करवाता है किसके साथ, हमारे इस स्मॉल राइबोसोम के सब यूनिट के साथ। गॉट? तो यहां पर ये बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या होगा, अभी हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ये स्मॉल सब यूनिट है, उसके बाद एक लार्ज सब यूनिट भी आएगा, जिसके अंदर फिर 3 पार्ट्स होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसाइल साइट, P stands for peptide site, E for exit। A का काम क्या है, अमाइनो एसाइल में क्या होता है, हमारे अमाइनो एसाइल जो tRNA है वो यहां पर आकर के बाइंड करता है। P साइट क्या है, P stands for peptide। P में क्या होता है, पेप्टाइड बनता है। अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, पेप्टाइड। एक अमाइनो एसिड 2 3 4 5 पेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर प्रोटीन बनता है। ये यहां पर क्या हुआ, P से क्या बनेगा, पेप्टाइड।
फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर ई एग्जिट, यहाँ से ट्रांसफर आरएनए जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 मैकेनिज्म हो रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए आएगा एक स्टेप में, फिर यहाँ पर पी में आएगा, फिर ई से निकल जाएगा, ऐसा ऐसा ट्रांसफर आरएनए निकल रहा है। और इन द मीनवाइल जो हमारा राइबोसोम है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड, और यहाँ पर जो हमारा मैसेंजर आरएनए वो स्टे कर रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रीडिंग हो रही थी। और ये रीडिंग कौन कर रहा है, ये रीडिंग जो है हमारे ये मैसेंजर आरएनए को एंटी कोड कर रहा होता है, कौन, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के साथ कोडिंग कर रहे हैं। इन द मीनवाइल जो है यहाँ पर राइबोसोम जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं पेप्टाइड के बनाने में। वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। अभी यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट होता है, जब ये बन गया हमारे स्मॉल यूनिट मैसेंजर आरएनए लार्ज यूनिट दोनों सब बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जब बना फिर उसके बाद जो है अमाइनो एसिड जो मौजूद है आसपास साइटोप्लाज्म में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अमाइनो एसिड अमाइनो 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 एसिड अमाइनो एसिड, इनकी एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन बाय मीन ऑफ एटीपी प्लस अमाइनो एसाइल सिंथेज एंजाइम। एटीपी है और अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम इसके ऊपर एक्शन करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, क्या बनाएंगे, अमाइनो एसाइल बनाएंगे। अभी अमाइनो एसिड से अमाइनो एसाइल बन जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव अमाइनो एसिड जो अभी अमाइनो एसाइल कहलाएगा, ये बाइंड करेगा विद द ट्रांसफर आरएनए, जिसको अभी क्या बोलते हैं, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए आएगा कहां पर, यहां पर जो इसका साइट है, इसीलिए इसको बोलते हैं ए साइट, अमाइनो एसाइल साइट। यहां पर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ने आकर के बाइंड करना होता है। जब यहां पर बाइंड करेगा तो आप लोग जनिशीन कीजिए कि हमारे ट्रांसफर आरएनए पर होते हैं एंटीकोड। अभी एंटीकोडॉन किसके होते हैं, एंटीकोडॉन कोड के तो होंगे ना, कोडों कहां से आ गए, सिंपल सी बात है, डीएनए से आरएनए जब बना मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए से के ऊपर क्या है, कोड है, किसके, डीएनए के कोड है, डीएनए के कोड इसने उठाए हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडॉन। तो इसके ऊपर बहुत सारे कोडॉन होंगे, तो ये कोडॉन आकर के फिर क्या करेगा, इन कोडॉन की एंटी कोडॉन होगी, फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस कोड को एंटी कोड कौन करेगा, कोड मौजूद है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसको कोड करेगा ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए दूसरे को कोड करेंगे, कोड करने के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। कैसे बनेगा, सिंपल, यहां पर ये क्या कर रहा है, एंटी कोड ला रहा है ट्रांसफर आरएनए, और हमारे जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, 2 रीजन होते हैं, एक 5 और एक 3 रीजन है। इसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारे 2 किस्म के कोडॉन होते हैं, और भी है लेकिन 2 किस्म के आपने याद रखने हैं, एक है स्टार्ट कोडॉन, दूसरा है स्टॉप कोडॉन। तो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन दोनों यहां पर मौजूद है। क्या मौजूद है, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन को हम लोग नाम देते हैं AUG, और स्टॉप कोडॉन जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, यहां पर मैं ST लिखता हूं स्टार्ट, और SP लिखता हूं स्टॉप के लिए। स्टॉप के कोडॉन जो हमारे पास है वो है UAG, UGA, UAA। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास असल में स्टॉप कोडॉन है। इसको आप लोगों ने ट्रिक के जरिए याद करना है। जो AUG है वो अगस्त, आपने याद रखना है कि हमारा AUG जो है, कोई भी ट्रिक आप लोग समझ लें उसके थ्रू याद कर लें। मैंने जो सीखा है AUG अगस्त से है, उसके बाद स्टॉप कोडॉन जो है UAG, UGA और UA से सीखा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टार्ट कोडॉन जो है फर्स्ट वन AUG है, और स्टॉप कोडॉन जो है UAG, UGA और UAA हमारे पास क्या है, स्टॉप कोडॉन। तो अभी इन स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन का क्या फंक्शन है, नाम जाहिर कर रहे हैं। स्टार्ट कोडॉन जो है AUG स्टार्ट करवाएगा जो सिंथेसिस है ऑफ द प्रोटीन, और जो हमारे पास ये वाले बकाया हैं UAG, UGA और UAA, ये असल में स्टॉप करवाएंगे किस चीज को, जो पेप्टाइड बनना था वो फिर स्टॉप होगा, मतलब प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। तो यहां पर ये जब दोनों जो है एक दूसरे को रीड करेंगे, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए रीड करेंगे, तो इस तरह से फिर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। होता क्या है, ट्रांसफर आरएनए फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, अभी जो एंटी कोडॉन है ये आकर के कोडॉन के ऊपर बाइंड करेगा। अब यहां पर ए साइड को आ गया, कैसे आएगा, सपोज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है मिथियोनिन जो अमाइनो एसिड है वो असल में स्टार्ट करवाएगा कहां पर से, पी एंड में से। ये पहल जो है वो स्टार्टिंग पी से होगी। यहां पर से पहले आएगा ए पॉइंट पर, ये बाइंड करेगा टीआरएनए, फिर टी के बाद जो है पी की तरफ आएगा, पी पर जो है यहां पर ये बाइंड करेगा, और यहां पर जो है वो असल में एक जो अमाइनो एसिड है उसको यहां पर ये रखवा देगा, अटैच करवा देगा। और फिर उसके बाद जो है एक नेक्स्ट हमारे पास से आरएनए यहां पर आ रहा होता है, नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए, उसके पास नया जो है वो अमाइनो एसिड होता है। तो जिस तरह से वो नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आएगा उसके पास नया अमाइनो एसिड होगा, तो वो भी जब पी की तरफ पहुंचेगा तो यहां पर एक नेक्स्ट
अमाइनो एसिड प्रोवाइड करते जाएगा। और इस तरह से जो ट्रांसफर आरएनए पहले था वो नेक्स्ट साइड की तरफ आएगा, ई की तरफ, यहाँ से फिर वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसफर आरएनए फिर आएगा ए की तरफ, फिर आएगा पी की तरफ। यहाँ पर पेप्टाइड जो है वो बनता 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 बनता, यहाँ पर देखो बन रहे और इस तरह से पेप्टाइड बनेगा। तो स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट किया था ना, जब ये स्टॉप कोडॉन पहुंचेगा तो फिर ये पेप्टाइड फॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से प्रोटीन जो है हमारा बन जाएगा। तो ये फिर प्रोटीन जो है फिर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, इसकी फिर फर्दर क्वाइलिंग वगैरह होगी, तो जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक प्रोटीन बन जाता है। इस तरह से क्या बना? प्रोटीन बना। याद रखिएगा हमारे टीआरएनए जो है वो ए साइड पर पहुंचते हैं, फिर ए के बाद पी की तरफ जाते हैं, फिर पी से ई की तरफ, फिर यहां से निकलते हैं। पी पर हमारा पेप्टाइड बनता है, ए पर हमारा अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है, ई से हमारा जो ट्रांसफर आरएनए वो एग्जिट होता है। तो टीआरएनए जो है वो ए, पी और ई तीनों से गुजर जाता है। ये बात यहां पर क्लियर होगी। तो क्या हुआ लास्ट में, आखिर में स्टॉप कोडॉन जब पहुंचा था, जो स्टॉप कोडॉन को इस टीआरएनए ने रीड किया, फिर वहां पर ये हमारा जो पेप्टाइड है वो बन जाता है, प्रोटीन बन गया। तो फिर वो प्रोटीन अवेलेबल है टू डू इट्स फंक्शन। तो इस तरह से हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन, ये भी मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास सेंट्रल डोग्मा वाला पॉइंट। अभी सेंट्रल डोग्मा क्या है? वेरी इजी एंड सिंपल। सिंपल कंसंट्रेट कीजिए, हमारे डीएनए से आरएनए बना, फिर उस आरएनए से हमारा ये प्रोटीन बन गया। कौन सा प्रोटीन है ये यहाँ पर से फिर सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो फिर ये इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होगी। तो ये एक प्रोटीन हमारे पास बन गया। तो जब ये बन गया फिर यहाँ पर से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेशन के बाद जो है फिर ये फंक्शनल है। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन बन गया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन के बनने को असल में बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। दैट्स इट। तो ये हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हुए। अगर फिर भी आपको इन टॉपिक्स में अभी इसी लेक्चर में कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट पर, ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।